हेलो एवरीवन, मैं अरविंदार आप सभी का आसान फिजिक्स इंग्लिश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं जेईई मेंस के पीवाईक्यू की। तो आज से हम आपके लिए एक ऐसी सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम जेईई मेंस के मेनली 2015 से 2025 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक हैं, जैसे कूलॉम्स लॉ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर आपको फील्ड लाइंस हैं। तो वो सारे टॉपिक को हम एक साथ ना पढ़कर ब्रेक कर करके पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। जैसे कूलॉम्स लॉ में जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में 15 से लेके 25 तक पूछे गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस होने वाले हैं। और इस सीरीज में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनको डिस्कशन करेंगे पहले, फिर लो वेटेज वाले चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी के लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर हम जेईई मेंस 2026 की बात करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। उससे पहले अगर आपने चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में फटाफट से। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम कूलॉम्स लॉ की। एक बेसिक आइडिया दे देते हैं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यू किस लेवल के डिस्कस करेंगे। तो पहला है हमारा कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या होता है? फोर्स इन एयर के Q1 Q2 by R square when 2 point charges or 2 spherical charges are placed at small r distance apart। तो कूलॉम्स लॉ आपका क्या होगा? F equal to K Q1 Q2 by R square। K 1/4 pi epsilon naught, that is 9 into 10 to the power 9। वैक्यूम में ये फॉर्मूला वर्क करेगा, एयर और वैक्यूम में। मीडियम में बात करें तो 1/4 pi epsilon naught K, K is the permeability of medium। तो 1/4 pi epsilon naught K Q1 Q2 by R square। इसके बाद कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कूलॉम्स लॉ में कई जगह क्वेश्चंस में यूज होगा। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ और अलोंग द सर्कमफ्रेंस, तो आप बोलेंगे इसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे लैम्डा इक्वल टू dq by dl और लैम्डा इक्वल टू q by l। अगर ये रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आपको फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू dq by dl और q अपॉन लेंथ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रिंग? सर्कमफ्रेंस इज 2 pi r। ओके, नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस एरिया, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे, एंड इट इज सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। चार्ज इज dq, स्मॉल सेगमेंट की बात करें, चार्ज dq, सरफेस एरिया ds, सो इट इज q बाय सरफेस एरिया। यूनिट की बात करें कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। अगर यही चार्ज आपका स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, होलो स्फेरिकल शेल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फॉर्मूला इज सिग्मा इक्वल टू q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेंगे। व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो dq by dv फॉर स्मॉल सेगमेंट, यूनिट इज कूलॉम पर मीटर क्यूब, एंड फॉर कंप्लीट सेगमेंट q by 4/3 पाई r क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप स्मॉल सरफेस पे कैलकुलेट करें, स्मॉल एलिमेंट का कैलकुलेट करें, या कंप्लीट सरफेस का कैलकुलेट करें, वो वैल्यू सेम होती है। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं हम पीवाईक्यू की। तो स्टार्ट करेंगे 2025 से। देखिए, ये क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है जेईई मेंस में। क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज ट्रांसफर टू एन इरेगुलर मेटेलिक डिस्क। ये चार्ज है, इस पर ट्रांसफर हो रहा है इरेगुलर मेटेलिक डिस्क पर। ठीक है, एज शोन इन फिगर, इफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 एंड सिग्मा 4 आर चार्ज डेंसिटी एट दिस पॉइंट्स, ठीक है, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको ये क्वेश्चन करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, और सिंपल तरीका क्या है? अभी जो हमने पढ़ा है उसी को हम कंबाइन करके इसका आंसर दे सकते हैं। चार्ज डेंसिटी सिग्मा, चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? रेडियस ऑफ कर्वेचर के। चार्ज डेंसिटी याद रखिए, चार्ज डेंसिटी ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अगर चार्ज डेंसिटी रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली है तो आप इसका क्या करेंगे? सबसे पहले ऑर्डर लिखेंगे। तो सबसे कम रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको मिलेगी R1 पर, R1 इज लेस देन R3, देन लेस देन R2 और इक्वल टू R4। क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट सर्कल जैसा बन रहा है, तो सिग्मा 2 और सिग्मा 4 की जगह आपकी जो चार्ज डेंसिटीज हैं वो सेम होने वाली हैं।
ये तो आपने आरओसी का रेशियो लिखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेशियो लिखा है, तो यहां से अगर हम बात करें चार्ज डेंसिटी का रेशियो तो अपोजिट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेशियो लिखेंगे सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 3 ग्रेटर देन सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 4। तो प्यारे बच्चों, इसको देख के हम बता सकते हैं कि क्या आंसर करेक्ट आने वाला है। तो देखिए, पहला ए सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 3 सही है, एंड सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 4 ये भी ठीक बात कह रहे हैं। नेक्स्ट इज सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2, ओके, सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 बिल्कुल, एंड सिग्मा 3 ग्रेटर देन सिग्मा 4, तो सिग्मा 3 ग्रेटर देन सिग्मा 4 है, बिल्कुल करेक्ट है। ये सेम ऑर्डर हमने आपको बनाया है, सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 3 ग्रेटर देन सिग्मा 2 सिग्मा 4, और ये दोनों रॉन्ग है, तो आंसर इज ए बी एंड सी ओनली, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपका कंडक्शन प्रोसेस पे बेस्ड है, कंडक्शन प्रोसेस प्लस कूलम्ब्स लॉ दोनों का यूज हुआ है। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, अ स्मॉल, एक मिनट, क्वेश्चन इज देखिए क्या है, अ स्मॉल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद एन आइडेंटिकल स्फीयर बट हैविंग 4 into 10 to the power -4 कूलम्ब चार्ज। अभी हम इतने ही को डील करते हैं। आपको ऐसा बोला गया है कि दिस इज ए स्फीयर एंड हैविंग चार्ज 4 into 10 to the power -8 कूलम्ब। इस चार्ज को हमने Q कंसीडर किया हुआ है, दिस इज चार्ज इज Q। आप क्या कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि इससे आप एक अनचार्ज स्फीयर को टच करवा रहे हैं, और व्हेन अनचार्ज स्फीयर इज टच्ड विद दिस आइडेंटिकल स्फीयर, तो कौन सी प्रोसेस हो रही है यहाँ पे, कंडक्शन। और कंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब दोनों आइडेंटिकल हैं तो आपको पता है चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये हमने हटा दिया, Q/2 हो गया चार्ज, एंड देन रिमूव्ड टू ए डिस्टेंस सच दैट द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम इज दिस। तो इसको फाइनली रिमूव नहीं किया, फाइनली क्या किया, एक सर्टेन डिस्टेंस पे ले जाके इसको रख दिया इस तरह से। अब देखिए, ये Q था, इस पर पहले 0 था, दोनों को टच किया, तो आपने क्या लिखना चाहिए, Q प्लस 0/2। एवरेज निकालेंगे, दोनों का आइडेंटिकल है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो Q/2। तो आपसे फाइनली पूछा गया है कि इफ दे आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस देन फोर्स ऑफ रिपल्शन इज 9 into 10 to the power -3 न्यूटन। ओके, तो हम कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे और आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब अगर ये 4 था, 4 into 10 to the power -8 है, तो आप समझ गए होंगे कि इसको कितना देना है, 2 into 10 to the power -8 न्यूटन, और इसको भी कितना देना है, 2 into 10 to the power -8 न्यूटन, इक्वली डिवाइड कर दिया। प्यारे बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे तो हमारा फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। ये फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, सो व्हाट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 into 10 to the power 9। व्हाट इज Q1 इज 2 into 10 to the power -8, and what is Q2 is also 2 into 10 to the power -8 divided by R²। ठीक है, और हम यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं। फोर्स की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 9 into 10 to the power -3 न्यूटन। सो फोर्स इज 9 into 10 to the power -3 न्यूटन। चलिए अब बारी है सिंप्लीफाई करने की, तो सिंप्लीफाई करते हैं। 9 से 9 कैंसिल हुआ, प्लस 9 से इसको कैंसिल किया तो 10 रह गया आपका यहाँ पे, -8 पावर को कैंसिल करेंगे तो, -3 से इसको कैंसिल किया तो -5, और ये 10 भी कैंसिल करेंगे तो 10 की पावर -4। क्लियर है? अब आप R² इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 2 4 इंटू 10 to the पावर -4। आपको चाहिए थी R की वैल्यू, तो रूट ले लीजिए, तो R इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 into 10 to the पावर -4। अब आप समझ पा रहे होंगे कि इसका आंसर क्या है, R इक्वल टू 4 का रूट होगा 2, और 10 to the पावर -4 का रूट होगा 10 to the पावर -2, तो 2 into 10 to the पावर -2 मीटर।
बट आंसर हमारे सेंटीमीटर में है तो -2 हटाइए और 2 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है? तो इस तरह से बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था ये। नेक्स्ट बात करते हैं जेईई मेंस 2025 का ये भी क्वेश्चन है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको वो बोनस क्वेश्चन था पेपर में। क्यों था बोनस? क्योंकि ये जो डिजिट है वो थोड़ा सा चेंज था। हम इसको चेंज कर देते हैं जिससे हमारा आंसर एग्जैक्ट आएगा। ये था 10 की पावर 44। अगर आपका यहाँ पे 10 की पावर 44 लिखते हो तो p की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ये पावर की वजह से ये क्वेश्चन बोनस मार्क्स में चला गया। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। कह रहे हैं पॉजिटिव आइन ए एंड ए नेगेटिव आइन बी है चार्ज 6.67 10 to the power minus 19 coulomb and 9.6 10 to the power minus 10 coulomb, and masses are also given respectively. At an instant, the ions are separated by certain distance r. At that instant, ratio of magnitude of electrostatic force and gravitational force का ratio चाहिए। तो ये कह रहे हैं p into 10 to the power 44। तो वैल्यू ऑफ p कैलकुलेट करना है। So we know that the ratio of electrostatic force Fe to the gravitational force Fg is equal to electrostatic force is K Q1 Q2 upon R square. This is the electrostatic force. What is the gravitational force? Gravitational force is G M1 M2 upon R square. अब आप यहां से देख पा रहे होंगे कि R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका फॉर्मूला बनना चाहिए K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय G M1 M2। ये फॉर्मूला बना आपका। इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं और सिंपलीफाई कर देंगे। वैल्यू पुट करने की बारी आई तो हमने लिखा यहाँ पे Fe अपॉन Fg। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों Fe अपॉन Fg की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए K is 9 into 10 to the power 9 into what is Q1? Q1 is 6.67 10 to the power minus 19. So this is 6.67 10 to the power minus 19. What is Q2? Q2 is 9.6 into 10 to the power minus 10. This is Q2. Clear है? Now divided by G. G is what? 6.67 10 to the power minus 11 into what is the value of mass? First mass. So mass, the value of mass is 19.2 into 10 to the power minus 27 into what is the value of M2? M2 is 9 into 10 to the power minus 27। हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको। ठीक है? क्लियर है? ओके। अब सिंप्लीफाई करने की बारी आएगी। 6.67 से 6.67 आपका कैंसिल हो गया। 9.6 से आप 19.2 कैंसिल करेंगे, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। और कुछ ये 9 से आपने ये 9 कैंसिल कर दिया। अब देखिए प्लस के 9 से इसको कैंसिल किया तो माइनस का 10, माइनस 10 और माइनस 10 माइनस 20, माइनस 20 को इससे कैंसिल करेंगे तो 10 टू दी पावर माइनस 7 आपका यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है? तो Fe बाय एफ जी जो बनेगा आपका Fe अपॉन एफ जी इज इक्वल टू क्या हुआ यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू बताइए -11 और -27 38 38 और 7 कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर -45। क्लियर है? अब इस पावर को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं हम तो आपका ये वैल्यू बनेगा 1/2 इंटू 10 टू दी पावर +45 और +45 को सिंप्लीफाई करके आप ऐसा लिख सकते हैं क्या 10/2 इंटू 10 टू दी पावर 44। अब आप समझ गए होंगे 2 5 जा 10। तो यहाँ पे p इंटू 10 टू दी पावर 44 है, दैट इज p की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जल्दी कमेंट करके बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। तो p की वैल्यू आपकी आएगी 5। दिस इज द आंसर। क्लियर है? ओके तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है आपका टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर p एंड s। ये क्वेश्चन 2024 का है।
क्या है? टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर P एंड S विथ चार्ज Q ऑन ईच repel each other with force of 16 न्यूटन। दैट इज, पहले इतना पढ़ा हमने और इसको बना लेते हैं। दीज आर द टू आइडेंटिकल स्फीयर, ओके, एंड दीज टू आइडेंटिकल स्फीयर आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, then force between them is, what is the force between them? So force between them is 16 न्यूटन। नाउ आइडेंटिकल हैं, इसका मतलब चार्ज सेम बनना चाहिए, तो चार्ज की हमने वैल्यू सेम लिख दी। ठीक है, चार्ज क्यू गिवन है आपको। फोर्स सेपरेशन हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, सेपरेशन इज आर। तो व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला ऑफ फोर्स हो गया। वैल्यू डाल देते हैं फोर्स की, तो ये 16 न्यूटन है। कितना आना चाहिए? के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये कंडीशन आपको गिवन है। एक पार्ट सॉल्व किया, अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर आर, तो ये आपको गिवन था, दिस इज P एंड दिस इज S, ओके। अब आप, ये थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर है R, सक्सेसिवली ब्रॉट इन कांटेक्ट विद टू स्फीयर एंड द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन P एंड S। तो क्या हुआ यहाँ पे? एक आइडेंटिकल स्फीयर लाए और पहले आपने उसको P से टच करवाया। सेम प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस हो रही है? कंडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ चार्ज विल टेक्स प्लेस Q प्लस 0/2। तो इस पे अभी कितना चार्ज आएगा? तो आप देखेंगे कि चार्ज आएगा Q/2 दोनों पे। वापस से कंडीशन बनाते हैं। अब देखिए, आप वापस से कंडीशन बनाएंगे तो यहाँ पे चार्ज आपका Q/2 है, और ये दूसरे स्फीयर से भी बाद में सक्सेसिवली आपको टच करवाना होगा। तो हमने दोनों स्फीयर को बनाया और यहाँ पर आर सेपरेशन इसकी हो गई। क्लियर है? ठीक है, दिस इज सेपरेशन इज आर। नाउ so when both the uncharged and q sphere is touched, what is the charge? Q/2। अब जब आपने इससे टच करवाया स्फीयर आर को, तो इस पर चार्ज कितना था? Q, और स्फीयर आर कितना लेके आया? Q/2। अब इक्वल करना है तो डिवाइड बाय 2, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो Q प्लस Q/2, तो आप जानते हैं Q प्लस Q/2 इज 3Q/2 और इंटू 2, तो आंसर इज 3Q/4। तो इसका चार्ज 3Q/4 और इसका भी चार्ज 3Q/4। क्लियर है? ओके, चलिए देखिए, तो हमने इस स्फीयर को फाइनली रिमूव कर दिया और ये सेपरेशन आपके पास R थी, तो ये सेपरेशन हो गई R। नाउ एंड टू स्फीयर, द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन P एंड S। अब आप P और S के लिए न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन कैलकुलेट करिए। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F डैश इक्वल टू K Q1 मतलब Q/2 Q2 3Q/4 अपॉन R स्क्वायर। ये बन गया। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3 4 2 जा 8, और ये क्या बना? K Q इंटू Q क्या बना? Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए 3Q बाय के Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर की वैल्यू आपको 16 गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम सिंपली 3/8 इंटू 16 लिखेंगे, और 3/8 इंटू 16 को जैसे ही आपने सॉल्व किया, 8 2 जा 16, फाइनल आंसर इज 6 न्यूटन। तो देखिए क्या करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। इन हाइड्रोजन लाइक एटम, किस टाइप का क्वेश्चन है? ये जो अभी हमने डिस्कस किया हुआ है Fe/Fg, और Fe/Fg के लिए अभी हम क्या यूज करने वाले हैं? K Q1 Q2 अपॉन G M1 M2। नाउ चलिए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहे हैं? इन हाइड्रोजन लाइक सिस्टम द रेशियो ऑफ कूलम्बिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 42।
ये आपको याद रखना है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होती है, तो याद रखने में कोई बुराई नहीं है, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा हमारा। तो ये किसके लिए है? फॉर इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन पेयर। सेकेंड वन इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe to gravitational force Fg is of nearly equal to 10 to the power 39, इस ऑर्डर का होगा। एंड फॉर द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। और नेक्स्ट वन इज द रेशियो ऑफ Fe by Fg is of the order of 10 to the power 36 for प्रोटॉन एंड प्रोटॉन पेयर, इसके लिए होगा ये। क्लियर है? ओके चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पेयर के लिए पूछ रहे हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए 10 to the power 39, क्योंकि हाइड्रोजन की बात की गई है और हाइड्रोजन लाइक एटम में ये न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस हैविंग 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अगर आप सिंप्लीफाई ही करना चाहते हैं तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है Fe बाय Fg इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? K Q1 Q2 अपॉन G M1 M2। यहाँ लिखेंगे 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। दिस इज charge of proton 1.6 10 to the power minus 19. This is 1.6 10 to the power minus 19. Charge of electron 6.67 10 to the power minus 11. G 1.6 10 to the power minus 27 and mass of electron 9.1 10 to the power minus 31 kg। सारे कांस्टेंट पुट कीजिए, आपका आंसर आएगा। क्लियर है? ओके चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? ये जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई ए एंड बी कनेक्टेड विथ ईच अदर। ओके जैसे ही कनेक्शन की बात करेंगे, कौन सी प्रोसेस वापस से जल्दी बताइए? कंडक्शन प्रोसेस हो रही है। और अगर कंडक्शन प्रोसेस हो रही है तो कंडक्शन प्रोसेस में क्या सेम? पोटेंशियल सेम। चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो यहाँ पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा आपका। और अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला देख लेते हैं, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। एक छोटा सा कंसेप्ट है, पोटेंशियल तो कांस्टेंट है तो के क्यू अपॉन आर भी कांस्टेंट है। और अगर के क्यू अपॉन आर कांस्टेंट है तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और अगर Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है सो दिस इज Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू R1 बाय R2। फर्स्ट स्फीयर की रेडियस, टू कंडक्टिंग स्फीयर रेडियाई ए एंड बी कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय कंडक्टिंग वायर, रेशियो ऑफ चार्ज बिटवीन द स्फीयर। तो रेशियो ऑफ चार्ज आएगा ए बाय बी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्लियर है? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जेईई ने पूछे हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में पूछे हैं। तो इस क्वेश्चन को, ये फ्रीक्वेंटली रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो आप सभी को थोड़ा सा इसको बहुत ज्यादा केयरफुली समझना चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। द स्ट्रिंग मेक एन एंगल 37 डिग्री। लेट बी कंसीडर दिस एंगल इज थीटा। लेट बी कंसीडर दिस एंगल बी थीटा। ओके विथ ईच अदर व्हेन सस्पेंडेड इन लिक्विड। तो पहले एयर में बात कर लेते हैं भाई, एयर में कितना फोर्स एक्ट करेगा या एयर में कैसे बिहेव करेगा ये पार्टिकल, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए एक तो ये हो गया और दूसरा ये स्फीयर हो गया। बोथ दीज स्फीयर आर प्लेस्ड इन एयर। नाउ सेपरेशन की बात कर लें तो सेपरेशन के लिए ओके थोड़ा सा ये लाइन आपकी ज्यादा बड़ी हो गई, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देख लीजिए जिससे आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन बन जाए, है ना? ओके नाउ देखिए ये आपने यहाँ पे क्या किया, ये सेकंड हो गया और यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। जैसे आपने कनेक्ट किया तो देखिए ये स्फीयर हो गया वापस से। सेपरेशन क्या है दोनों का? सेपरेशन, सर्टेन सेपरेशन हो गया आर। ओके चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कितना
क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहे हैं। अब अगर हम फोर्सेस की बात करेंगे तो समझिए आपका इसका मास m एंड चार्ज q, दिस ऑल्सो हैविंग मास m एंड चार्ज q। चलिए क्या फोर्स एक्ट करेगा, तो आपको पता है सबसे पहला फोर्स जो होगा इस पर वेट एक्ट करेगा mg। बोथ चार्ज, both having same charge q and q, कह रहे हैं ना टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड ऑफ इक्वल लेंथ। तो अगर चार्ज की हमने बात करी है तो इसका मतलब है इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी वर्क करना चाहिए, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्शन फोर्स है, क्योंकि आइडेंटिकल स्फीयर हैं तो आइडेंटिकल चार्ज मान कंसीडर किया है, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर, तो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। टेंशन इस पे एक्ट करेगा टी, और टेंशन एक्ट करेगा तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी आपका क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। और अगर ये दोनों एंगल थीटा हो गए तो इसका कंपोनेंट बनाइए, ये बनेगा टी कॉस थीटा, और ये सेकंड कंपोनेंट इधर की तरफ बनेगा वो क्या बनेगा, टी साइन थीटा। क्लियर है, ये सारे फोर्सेस हमने लगा दिए। अब इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन लाते हैं, तो टी साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है एफ ई, तो मतलब आप कह सकते हो टी साइन थीटा जो है वो एफ ई है, और टी कॉस थीटा जो है वो किसको मैनेज कर रहा है, एम जी को। इन दोनों का आप डिवाइड करिए और फाइनल आंसर यहाँ पे फर्स्ट स्टेप का फाइनल आंसर लाइए, तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एफ ई बाय एम जी। चलिए टी से टी कैंसिल, दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाय एम जी, एफ ई बाय एम जी। ओके, ये कंप्लीट एंगल थीटा है, इसको हमने दो पार्ट कर दिए। कंप्लीट एंगल को टू थीटा कर लीजिए, हाफ एंगल को हमने थीटा कर लिया। टू थीटा मतलब 37 डिग्री, टू थीटा मीनिंग 37 डिग्री। अगर आप थीटा मानते हैं तो यहाँ पे थीटा बाई टू, कॉस थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू, ऑब्वियसली टेन थीटा बाई टू। बाद में क्या बोला गया है, व्हेन सस्पेंडेड इन लिक्विड देन एंगल रिमेन सेम। अब हमने इसको जैसे ही लिक्विड में सस्पेंड किया तो कह रहे हैं एंगल सेम रहता है। लिक्विड में सस्पेंड करते हैं सेम अरेंजमेंट को, और सेम अरेंजमेंट जब आप लिक्विड के लिए बनाएंगे तो आपको बोला गया है कि एंगल रिमेन सेम। देखिए ये आपका एक अरेंजमेंट हमने सेम टाइप का बनाया है, तो आपको बोला गया है कि एंगल क्या है, एंगल को सेम रखिए। ठीक है, और अगर आप एंगल को सेम रखते हैं, ये लीजिए एक बात, और हमने यहाँ पे सेकंड स्फीयर भी कनेक्ट कर दिया। क्या बोल रहे हैं, एंगल रिमेन सेम, और अगर आप एंगल सेम रखते हैं दैट इज दिस एंगल इज टू थीटा। ओके, एंगल रिमेन सेम। नाउ अगर ये एंगल सेम है तो आप इसको क्या कर सकते हो, वापस से दो कंपोनेंट, ये भी थीटा और ये भी थीटा, इधर वाला थीटा। क्या फिल किया है, क्वेश्चन बोल रहा है एक लिक्विड फिल किया है यहाँ पे। इस तरह से आपने यहाँ पे इसको किसी लिक्विड में डाल दिया इस अरेंजमेंट को, तो कह रहे हैं एंगल तो सेम है। जैसे आप इसको लिक्विड में फिल करेंगे, लिक्विड में डालेंगे, तो आपको पता है कि व्हेन इट इज इमर्ज्ड इन लिक्विड तो वेट तो सेम ही लगना है mg। ओके, चार्ज q एंड मास m ऑफ द स्फीयर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक्ट करना है दोनों में, Fe। बट अब लिक्विड आ गया तो फोर्स मीडियम में चेंज हो जाता है, Fe डैश। टेंशन T, और टेंशन T है तो टेंशन के कंपोनेंट ये एंगल थीटा, तो दिस इज T cos थीटा एंड दिस एंगल इज T sin थीटा, T sin थीटा। और कुछ लिक्विड में इमर्ज करने का और कोई फोर्स इंट्रोड्यूस हुआ क्या लिक्विड में इमर्ज करने से के लिए, जल्दी बताइए। लिक्विड में हमने इमर्ज किया, कोई और फोर्स इंट्रोड्यूस हुआ क्या, बिल्कुल सर, कौन सा, फोर्स ऑफ वायंस। ये नया फोर्स इंट्रोड्यूस हो गया ड्यू टू लिक्विड। अब चलिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में टी साइन थीटा, तो हमारा टी साइन थीटा, और टी साइन थीटा आपका क्या है, तो टी साइन थीटा एफ ई डैश है। एफ ई डैश मतलब, एफ ई डैश मतलब मीडियम, और मीडियम में फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इन एयर टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि आपको बताया था 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर को फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय मीडियम के।
दूसरा टी कॉस थीटा प्लस फोर्स ऑफ वायंस, ये किसको मैनेज कर रहे हैं, mg को। टी कॉस थीटा प्लस फोर्स ऑफ वायंस इक्वल टू mg, तो टी कॉस थीटा की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट करिए और टी कॉस थीटा आपको मिलने वाला है टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg माइनस एफ बी फोर्स ऑफ वायंस। चलिए फिर से डिवाइड दे लें टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा का, तो टी से टी कैंसिल होगा और टेन थीटा बनेगा। टी साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एफ ई बाय के, ये लिखा। टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, तो ये क्या है, एम जी माइनस एफ वी फोर्स ऑफ वाइंस। ये समझ आया, क्लियर है। अरे देखिए बहुत सिंपल था, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा को आपने लिखा एफ ई बाय के और टी कॉस थीटा को आपने लिखा एम जी माइनस एफ वी, ये लिख दिया, बहुत सिंपल है। अब बोला था क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन पे वापस मूव करते हैं। दो कंडीशन हो गई इसकी, पहली कंडीशन थी टेन थीटा की वैल्यू एफ ई बाय एम जी, और सेकेंड कंडीशन एफ ई बाय के एम जी माइनस एफ बी। कह रहे हैं एंगल सेम है, एंगल सेम है मतलब ये टेन थीटा और ये वाला टेन थीटा सेम वैल्यू देने वाला है हमको, तभी तो हम क्या बोलेंगे, एंगल बिकम सेम। अगर ये सेम वैल्यू देगा तभी तो आप एंगल को सेम बोल पाएंगे, और अगर ऐसा है एंगल को सेम बोल पा रहे हैं, इसका मतलब है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब आप कहेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 कहाँ है, तो ये इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट वाली कौन सी थी, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन हो गई। कंपेयर कर लेते हैं दोनों को। अच्छा करिए कंपेयर। जैसे आप कंपेयर करेंगे तो एफ ई बाय एम जी इज इक्वल टू एफ ई बाय के एम जी माइनस एफ बी। ओके, चलिए इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे तो आप कहेंगे एफ ई से एफ ई कैंसिल हो गया। कलर चेंज कर लेते हैं, एफ ई से एफ ई कैंसिल। अच्छा, और अगर एफ ई से एफ ई कैंसिल हुआ तो यहां पर देखिए क्या बनना चाहिए, के एम जी माइनस एफ बी इक्वल टू एम जी। आप यहां से के की वैल्यू बताइए, और अगर हम यहाँ पे के की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आप कहेंगे सर के तो आ गया क्या, एम जी डिवाइडेड बाय एम जी माइनस एफ पी फोर्स ऑफ वायंस। एम क्या है, व्हाट इज एम, मास ऑफ दिस बॉब, मास ऑफ दिस स्फीयर। और अगर स्फीयर का मास है तो मास का फॉर्मूला आपको पता होगा, मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और डेंसिटी ऑफ स्फीयर हो गया सिग्मा, क्योंकि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास को ये लिखा है इनटू जी, डिवाइडेड बाय मास को अगेन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी माइनस फोर्स ऑफ वाइंस। क्या होगा, फोर्स ऑफ वाइंस समझिए वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड कंप्लीटली है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। चलिए अब आप कहेंगे सर इसमें से तो V सिग्मा जी और अपॉन में V इंटू जी कॉमन आ गया, सिग्मा माइनस रो हो गया, और अगर सिग्मा माइनस रो हो गया तो आपका V से V G से G कैंसिल हो गया, फॉर्मूला बना सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो। आपको मैं ये कहूंगा इतनी कैलकुलेशन करने की बजाय ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन 4 से 5 बार पूछा गया है जेईई में। चलिए हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंग उसका आंसर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और अगर इसका आंसर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आपको पता है कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर 1.4 एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड 0.7। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल सिग्मा है, सिग्मा कितना है 1.4 है, अपॉन 1.4 माइनस 0.7। अब आप समझते हैं कि इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस इज 1.4 डिवाइडेड बाय 0.7, कितने टाइम कैंसिल हुआ, 2 टाइम। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू 2 है, बहुत सिंपल। तो आपको यहाँ पे इंटीजर टाइप क्वेश्चन में के की वैल्यू 2 पुट करनी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 पुट करनी है, एंगल का यूज है नहीं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन वैक्यूम इज R इज F।
दो पॉइंट चार्जेस हैं और उनको वैक्यूम में रखते हैं तो फोर्स आर है। चलिए बात करते हैं फोर्स का, सॉरी फोर्स एफ है व्हेन आर डिस्टेंस अपार्ट, सो एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर व्हेन टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। ओके, फिर फोर्स बिटवीन देम व्हेन दे प्लेस्ड इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। तो मीडियम में अभी हमने पढ़ाया था फॉर्मूला, मीडियम के लिए आपको क्या यूज करना है। चलिए इसको एलिब्रेट करते हैं, क्योंकि मीडियम में हम डाइलेक्ट्रिक को के लिखेंगे, तो आपको यहां लिखना चाहिए 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि आप कैसे कंफ्यूज ना हो जाएं। तो मीडियम में फॉर्मूला लिखेंगे तो आएगा 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर डैश स्क्वायर। क्लियर है? ओके, चलिए जो भी डेटा आपको गिवन है उस डेटा को पुट कीजिए। तो 1/4πε0 ये तो सेम ही रहने वाला है, तो देखिए ये जो है 1/, 1 मिनट, चलिए एक बार वैल्यू पुट कर लें। 1/4πε0 व्हाट इज के इज 5, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। चलिए व्हाट इज सेपरेशन, चार्ज तो सेम ही है बट सेपरेशन को चेंज कर दिया। सेपरेशन बोल रहे हैं r/5, r/5 का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अब देखिए आप यहां पे हम वैल्यू लिखते हैं 4πε0, तो आप लिखेंगे 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर अपॉन 25। अब आपने यहाँ पे 5 नहीं लिखा था ना, तो मल्टीप्लाइड बाय 5 कीजिए। आपको नहीं लगता ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? और ये 5 से पहले 5 कैंसिल कीजिए, 5 थर्ड रेशो में ऊपर लिखी है, 5 को ऊपर लिखा। ये क्या होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आप कहेंगे सर ये तो एफ हो गया, तो आंसर इज 5F, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन इज अ थिन मेटेलिक वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 to the power -4 इज यूज्ड टू मेक अ रिंग। इस मेटेलिक वायर को आपने रिंग में कन्वर्ट कर दिया। मेटेलिक वायर इज कन्वर्टेड इनटू रिंग of 30 centimeter. Okay, the positive charge 2 pi coulomb is uniformly distributed over the surface of the ring. तो हमने यहाँ पे इसकी सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया इस तरह से, ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया ऑन द सरफेस ऑफ द रिंग लाइक दिस। अब आप देखिए अगर रिंग की सरफेस पर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, देन while another positive charge of 30 picocoulomb is kept at the center, तो यहाँ पर एक हमने 30 पिकोकूलम, अभी क्यू नॉट लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू को सेंटर पे रखा। टेंशन इन द रिंग, अब आप कहेंगे टेंशन कैसे आएगा इसमें। तो देखिए टेंशन कैसे आएगा, ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा और रिपल्शन के कारण इस पर फोर्स इधर, इस पर इधर, इस पर इधर, तो ये एक्सपांड करेगी रिंग, हेंस रिंग का एक्सपेंशन होगा। बट आगे क्या बोला गया है, प्रोवाइडेड दैट रिंग डज नॉट गेट डिफॉर्म्ड, लेकिन रिंग को डिफॉर्म्ड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द रिंग इज बैलेंस बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो रिंग में टेंशन आएगा वो किससे आपको बैलेंस कर देना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बैलेंस कर देना है। कैसे करेंगे समझते हैं। फॉर इट वी हैव टू कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑन द रिंग। इसके लिए हमने क्या किया, रिंग पर एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया, ये इस तरह से। we have to consider now a small element on the ring, and अगर small element है then this angle will be small, so this is d theta. Okay, this angle is d theta. Now क्या होगा, इस रिंग पर इधर की टेंशन, इधर टेंशन एक्ट करेगी इस डायरेक्शन में, ये एलिमेंट कट किया तो टेंशन फोर्स इधर लगने वाला है इस पे, इस तरह से टेंजेंशियल। सेम टेंशन फोर्स इधर भी टेंजेंशियल लगने वाला है इस पर। क्लियर है? ओके, तो दिस इज द टेंशन टी, ये टेंशन टी और ये भी टेंशन टी है रिंग पे। ये चार्ज डी क्यू
ये क्यू नॉट है और यहाँ पे इस एलिमेंट का चार्ज, स्मॉल एलिमेंट का चार्ज हमने डी क्यू कंसिडर कर लिया। तो इस चार्ज क्यू नॉट एंड डी क्यू पजेस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स एफ ई। तो इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स एक्ट करेगा एफ ई, और इसको आपने यहाँ पे ज्वाइन करवा दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। अब देखिए ये दो इक्वल सेगमेंट में डिवाइड हो गई आपकी रिंग, तो ये एंगल आपका है डी थीटा बाय 2। क्लियर है? ओके। टेंशन आपका टेंजेंशियल है तो आपको टेंशन के कंपोनेंट लेने चाहिए। टेंशन के कंपोनेंट लेने के लिए हमने यहाँ पर देखिए ये ड्रॉ किया एक। अब टेंशन के कंपोनेंट तब आएंगे ना जब हमको एंगल पता होगा। तो ये डी थीटा बाई 2 है, इतना हाफ एंगल, तो ये भी कितना होना चाहिए? डी थीटा बाई 2। क्यों होना चाहिए सर? बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये टेंजेंट है रिंग इस सरफेस पर, और टेंजेंट और सर रेडियस में आपको पता एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। ये कंप्लीट एंगल आपके पास होगा 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो ये डी 90 माइनस डी थीटा बाई 2 बनेगा, और इस पर इसका जो एक कंपोनेंट ऐसे आएगा इसके पैरेलल, ये 9, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये बनेगा डी थीटा बाय 2। और अगर ये डी थीटा बाई 2 है तो इसका ये कंपोनेंट आ गया टी कॉस डी थीटा बाय 2, और ये कंपोनेंट आ गया टी साइन डी थीटा बाय 2। ओके। सेम दूसरे साइड पर आपने जो टेंशन फोर्स लगाया है, टेंशन फोर्स लिया है, हम इसके भी कंपोनेंट करके देखते हैं। और अगर इसके कंपोनेंट करोगे तो ये भी सेम एंगल बनने वाला है। ठीक है, इधर एंगल कितना बनेगा? ये भी डी थीटा बाई 2 बाई सेम सिमेट्री डी थीटा बाई 2, तो ये टी कॉस डी थीटा बाई 2, और इसका परपेंडिकुलर जो बनेगा ये वाला कंपोनेंट, दिस इज टी साइन डी थीटा बाई 2। अब देखिए ये टी कॉस डी थीटा बाई 2, टी कॉस डी थीटा बाई 2 इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, तो कैंसिल हो जाएंगे। टी साइन डी थीटा बाई 2 और टी साइन डी थीटा बाई 2, इस ये दोनों डाउनवर्ड लग रहे हैं और एफ ई को बैलेंस कर रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट में? क्या लिखेंगे? 2t sin theta by 2 equal to fe. So now we have to write here 2t sin d theta by 2 is equal to electrostatic force fe. और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो फॉर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन 2t sin थीटा, फॉर स्मॉल एंगल sin थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, so sin d theta by 2 is nearly equal to d theta by 2, and electrostatic force is k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि सेकंड वाले सेगमेंट का देखिए क्यू नॉट डी क्यू, इस एलिमेंट का चार्ज कितना है? डी क्यू है, और डी क्यू है तो आपने लिखा कि के क्यू नॉट डी क्यू बाय आर स्क्वायर। बस डी क्यू को और कैलकुलेट करना है, हमारा आंसर बन जाएगा। डी क्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझिए। डी क्यू को कैलकुलेट करने के लिए ये आपको पता है आर्क है, और आर्क की लेंथ हमने डीएल कंसीडर कर ली। तो एंगल का फॉर्मूला आपने सुना होगा, एंगल यहां पे निकाल देते हैं, एंगल डी थीटा, एंगल इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो डीएल आपके पास यहां से आएगा आर डी थीटा। तो आप कहोगे आर डी थीटा, यहां पे तो चार्ज पता नहीं लगा, बट आपको ये भी बताया था कि रिंग पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहां पे कौन सा एलिमेंट लेंगे? लैम्डा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप कहोगे लैम्डा की वैल्यू हम यहां से पता कर सकते हैं, और लैम्डा इज व्हाट? डी क्यू बाय डी एल। ओके, और लैम्डा अगर डी क्यू बाय डी एल है तो डी क्यू इज व्हाट? डी क्यू इज लैम्डा डी एल। अब कंप्लीट रिंग के का चार्ज कैपिटल क्यू अपॉन चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेंथ सरकमफ्रेंस के इक्वल 2 पाई आर। डीएल बताइए, अब डीएल की इसीलिए कैलकुलेट किया था, आर डी थीटा है डीएल, तो डीएल को आपने लिखा आर डी थीटा। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आर से आर कैंसिल हो गया? क्या हमको डी क्यू पता लग गया? हाँ, डी क्यू इज क्यू डी थीटा अपॉन 2 पाई, ये वैल्यू आ गई। यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं,
2 से 2 कैंसिल, सो दिस इज टी डी थीटा इक्वल टू के इज व्हाट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू नॉट इनटू व्हाट इज डी क्यू? डी क्यू इज क्यू डी थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब देखिए इसको जैसे ही हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या डी थीटा से डी थीटा कट गया। अब तो हमारा सिंपल कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला डालना है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, अच्छा एक बात और, के को 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट डी क्यू को क्यू डी थीटा अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर हमारा रह गया था, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए इससे 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू ये हमने 1 अपॉन 4 पाई क्यू नॉट। अब देखिए एक एक वैल्यू पुट करते हैं। क्यू नॉट आपको बोला गया है another positive charge of 30 पिको कूलम इज केप्ट एट सेंटर, ये 30 पिको कूलम है और ये 2 पाई कूलम है जो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कैपिटल क्यू 2 पाई है और ये 30 पिको कूलम है, तो इसको लिखेंगे 30 और पिको को कन्वर्ट करने के लिए -12 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैपिटल क्यू आपका है 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, व्हाट इज रेडियस 30 सेंटीमीटर गिवन है आपको क्वेश्चन में, रेडियस इज 30 सेंटीमीटर, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए और मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप लिखेंगे 30 इंटू 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर। क्लियर है, समझ आया? ओके, नाउ सिंप्लीफाई करते हैं चीजों को। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, -9 प्लस 9 से ये कैंसिल किया तो -3। चलिए t इक्वल टू 9 इंटू 30 इंटू 10 टू दी पावर -3 अपॉन 30 का स्क्वायर 900 -2 स्क्वायर -4। क्लियर है? चलिए तो फाइनल आंसर हम यहाँ से क्या बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे 0 से 0 कैंसिल, -3 से ये कैंसिल किया तो 10 की पावर -1, उससे ये 0, 9 से 9 कैंसिल, तो आंसर इज 3। दैट इज टेंशन क्या आएगा, टेंशन आएगा आपका 3 न्यूटन। दिस इज द आंसर। क्लियर है? ओके, चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन इज एज शोन इन फिगर अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू इक्वल पॉइंट चार्जेस। तो एक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तो इक्वल पॉइंट चार्जेस का क्यू नॉट एंड क्यू नॉट। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जो डायग्राम गिवन है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, और अगर हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, दिस इज द डायग्राम, ये गिवन है आपको डायग्राम, ठीक है। डायग्राम गिवन है तो आपको इस डायग्राम में चार्जेस भी गिवन है, दिस इज चार्ज, दिस चार्ज इज क्यू नॉट एंड मास एम, so this is q naught m, another charge this is also q naught and mass m, ये given है। now q naught is placed in an inclined plane, mass of each point charge is 20 gram, assume there is no friction between charge and the plane for the system of 2 point charges। तो इक्विलिब्रियम में आपको हाइट गिवन है x, कह रहे हैं इस पॉइंट पर ये इक्विलिब्रियम में है और इक्विलिब्रियम हाइट कैलकुलेट करिए, क्या हाइट रहनी चाहिए whenever this both the charges in both the system is in equilibrium, you have to calculate this height। अब देखिए यहाँ पे आपका बहुत दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे, थोड़ा सा 11th थोड़ा सा 12th। चलिए बात करते हैं इसकी कैसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्यू नॉट एंड क्यू नॉट रिपल्शन करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर रिपल्शन, और रिपल्शन करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा Fe। क्लियर है? मास है तो मास में वेट होता है और आपको पता है वेट एक्ट करेगा, और वेट कहाँ एक्ट करेगा जल्दी बताइए, वेट इज एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वेट ऐसे लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, कितना होगा वेट mg, ये हाइट h है। अब mg का एक कंपोनेंट ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 होना चाहिए, और 30 होना चाहिए तो mg का एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पे mg cos 30, और ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा mg sin 30। ओके, mg cos 30 mg sin 30। चलिए अब आप देखिए यहाँ पे एक फोर्स और लगेगा नॉर्मल रिएक्शन का n,
हम बनाते हैं इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स mg sin 30 से बैलेंस हो रहा है। बैलेंस हो रहा है तो आपको सेपरेशन तो चाहिए ना, ये सेपरेशन चाहिए आपको। व्हाट इज दिस सेपरेशन? तो आप देखेंगे ये सेपरेशन r है, दिस सेपरेशन इज r। ठीक है, ये हमने कंसीडर किया। नाउ so we can in balance कंडीशन या इक्विलिब्रियम कंडीशन mg sin 30 जो है इट इज इक्वल टू fe। ओके, चलिए वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। वैल्यू लिखेंगे मास 20 ग्राम। 20 ग्राम इज कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम, तो 20 इंटू 10 टू दी पावर -3, g इज 10 और sin 30 इज 1/2। ये क्लियर हुआ? ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k मतलब 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q1 Q2। अब चार्जेस की वैल्यू आपको गिवन है, Q1 चार्ज आपको कितना गिवन है? तो देखिए चार्ज है 2 माइक्रोकूलम। वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 इंटू 2 माइक्रोकूलम इज 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू Q2 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी। चलिए समझते हैं। देखिए जैसे ही आपने वैल्यू पुट करी, तो वैल्यू पुट करने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। -6 से ये +9 कैंसिल हुआ तो +3, +3 से ये कैंसिल हुआ तो 10 की पावर -3 और -3 से आपने इसको कैंसिल कर दिया। तो यहां पर आप जब सॉल्व करेंगे सो ये 2 और ये कैंसिल तो 10, तो ये हो गया आपका 100 इक्वल टू। चलिए इधर देख लेते हैं। इधर क्या है आपका 9 इंटू 4 अपॉन आर स्क्वायर। दैट इज आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिलनी चाहिए? तो समझते हैं आर स्क्वायर की वैल्यू। देखिए आपका जो वैल्यू मिली थी 100 इक्वल टू 36 अपॉन आर स्क्वायर। तो व्हाट इज आर स्क्वायर? आर स्क्वायर इक्वल टू 36/100, मतलब आर की वैल्यू आएगी आपके पास √36/100, दैट इज 6/10, और 6/10 मतलब 0.6 मीटर। बट आपको आर थोड़ी चाहिए था, एच चाहिए। एच कैलकुलेट करना है, और एच कैलकुलेट करना है तो एच के लिए आर की जरूरत पड़ेगी। ये एच कैलकुलेट करना है आपको, ये हाइट कैलकुलेट करना है आपको। हाइट कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल चूज किया है, ये राइट एंगल ट्राइंगल चूज किया है। 1 मिनट, वी हैव टू चूजन दिस राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल आपने चूज किया है। इसमें आपको ये हाइट कैलकुलेट करनी है, और अगर ये हाइट कैलकुलेट करनी है तो आपको पता है sin 30, वी नो दैट यहाँ पे हम साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं, और साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करके लिखेंगे sin 30 इज इक्वल टू, ये आपने कैलकुलेट कर लिया r। sin 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज h और हाइपोटेनियस इज r, तो h अपॉन r। एंड sin 30 इज व्हाट? sin 30 इज 1/2, sin 30 इज 1/2 इक्वल टू h। h कैलकुलेट करना है आपको, और r इज व्हाट? 0.6। मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू आएगी 0.6/2। चलिए उधर ही सॉल्व कर लेते हैं। 0.6/2 h क्या आया? 0.6/2। सिंप्लीफाई कीजिए तो 0.3। बट आपको जो ऑप्शन है वो इसके अकॉर्डिंग देने हैं, x इंटू 10 टू दी पावर -3, ये बनाना है, बना देंगे। आप ऐसा करिए, इसमें 1000 से करिए मल्टीप्लाई और 1000 से करिए डिवाइड। जब आप 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो देखिए h क्या बनने वाला है आपके पास? h इक्वल टू 300 इंटू 10 टू दी पावर -3, दैट इज x को आपको 300 लिखना है इंटीजर टाइप क्वेश्चन में। x इज व्हाट? x इक्वल टू 300। क्लियर है? तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये भी जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, और जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को पहले। देखिए क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है आपसे, एक मिनट, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 3 पॉइंट चार्जेस q -2q 2q आर प्लेस्ड ऑन द x एक्सिस। ये q -2q एंड 2q आर प्लेस्ड ऑन द x एक्सिस 0
3/4 एंड R रिस्पेक्टिवली फ्रॉम ओरिजिन। Q की वैल्यू गिवन है, R इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय -2 कूलम, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स बाय -2 कूलम। देखिए समझते हैं इसको, -2 कूलम पे नेट फोर्स बताना है, तो Q एंड -2Q क्या करेंगे, अट्रैक्शन, इधर फोर्स लगाएंगे अट्रैक्शन, दिस इज द फोर्स F1, ये अट्रैक्शन फोर्स लगाने वाले हैं यहाँ पे, और ये दोनों -2Q और -2Q ये भी अट्रैक्शन फोर्स लगाने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो ये हो जाएगा आपका F1 और ये हो जाएगा आपका F2। अब आप एक बात बताइए, ये डिस्टेंस Q और Q में आपको 3/4R गिवन है, तो स्मॉल q और 2q में डिस्टेंस आपको पता है, स्मॉल q और 2q में कैपिटल R है, तो ये डिस्टेंस आप सिमेट्री से समझ गए, क्या R माइनस 3/4R कितना आएगा, R/4। अब कौन सा फोर्स ज्यादा है कौन सा कम है, विच फोर्स इज मैक्सिमम और मिनिमम, इससे डिसाइड हो जाएगा, जिसका जहां डिस्टेंस स्मॉल, दिस डिस्टेंस आल्सो स्मॉल, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज लार्ज, तो ये F1 ज्यादा होगा, F1 बिकम मोर देन F2। तो नेट फोर्स के लिए आपको लिखना चाहिए F नेट, सॉरी थोड़ा अच्छा इससे लिखते हैं, थोड़ा क्लियरली विजिबल होगा, F नेट, F नेट इज व्हाट, F नेट इक्वल टू F1 माइनस F2, और F1 माइनस F2 तो आप इसमें वैल्यू डाल दिए, K F1 2Q इंटू 2Q, तो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर मतलब R/4 होल स्क्वायर, ये बनाया, माइनस Q2, Q2 क्या है, सॉरी F2 क्या है, K Q1 स्मॉल q, Q2 2Q अपॉन 3/4 R होल स्क्वायर, ये बना आपका। चलिए तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 4K Q स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई किया अपॉन R बाय 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 16, माइनस इसका मल्टीप्लाई कीजिए 2K Q स्क्वायर बाय 9R और इंटू 16, ये बन गया। क्या कॉमन आ रहा है आपके पास में, तो कॉमन आपके पास 16 है, 2K Q स्क्वायर इंटू 16 बाय R ये कॉमन है। ठीक है, 2K Q स्क्वायर 16 बाय R, तो यहां से 2 कॉमन गया था तो आपके पास 2 रहा, माइनस 2K Q स्क्वायर 16 और यहाँ पे आपके पास रहा 1/9, ये लीजिए। चलो अब बात करते हैं वैल्यू पुट करने की, तो चार्ज की वैल्यू क्या गिवन है, 2 इंटू 10⁻⁻6, और R क्या गिवन है 2 सेंटीमीटर, बस इनकी वैल्यू पुट करना है और आंसर लाना है। तो स्टार्ट करते हैं वैल्यू पुट करना। देखिए वैल्यू कैसे पुट करेंगे, यहाँ पे पहले तो आपको नेट फोर्स लिख लेते हैं, F नेट इक्वल टू क्या आया था 2K Q स्क्वायर बाय 2K Q स्क्वायर इंटू 16 बाय R। ठीक है, ये वैल्यू बनी थी आपकी, देखिए 2K Q स्क्वायर 16 बाय R, 2 माइनस 1/9, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस 1/9, ये वैल्यू आ गई। चलिए वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करते हैं, दिस इज 2, K इज व्हाट 9 इंटू 10⁻9 इंटू 16, चार्ज की वैल्यू देखिए क्या है, चार्ज आपके पास है 2 इंटू 10⁻⁻6, तो चार्जेस 2 इंटू 10⁻⁻6 होल स्क्वायर, ये आ गया, डिवाइडेड बाय R, R इज व्हाट, R इज 2 सेंटीमीटर, सो वी राइट इट इज 2 सेंटीमीटर को मीटर में -2 होल स्क्वायर। चलिए एलसीएम लीजिए यहाँ पे, 9 एलसीएम 9 2 जा 18 -1 17, ओके। सिंप्लीफाई करने की बात आती है तो ये 9 से ये वाला 9 कैंसिल हो गया, और क्या अभी थोड़ा सा बनाते हैं इसको, 2 इंटू 10⁻9 इंटू 16 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻12,
डिवाइडेड बाय इंटू 17 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, चलिए अब यहां पर 4 से आपने 4 को तो कैंसिल कर दिया, प्लस के 9 से इसको कैंसिल किया तो -3, और -3 तो इसको कैंसिल किया तो 10⁻⁻1। अब क्या है, सिंपल मैथमेटिक्स है, 17 2 जा 34 इंटू 16, और माइनस का 1 ऊपर जाएगा तो 160 हो गया। इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो 0, और यह जाएगा 4 और 54। तो आंसर इज 5440। तो आपको यहाँ पे इंटीजर टाइप में यहाँ पे क्या फिल करना है, 5440 न्यूटन। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? ओके, नाउ देखिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज अ 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया पेपर में, तो हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं। ये नीट के लिए भी ठीक है और जेई के लिए भी ठीक है, तो हम इसको जनरलाइज करेंगे। चार्ज कैपिटल क्यू है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज स्मॉल क्यू एंड सेकंड पार्ट इज कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। ओके, एंड बोथ दीज चार्जेस आर प्लेस्ड एट आर डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बोला गया है, बाकी डिस्टेंस की यहाँ पे जरूरत नहीं लगेगी आपको। तो कह रहे हैं आपको क्या कहा है, द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम देन चार्ज ऑफ ईच पार्ट। मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया। इसको थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफिकेशन के साथ लिखूं तो K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब फोर्स को मैक्सिमम करना है तो यू हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, और अगर आप मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट यूज करेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डी एफ बाय किसको मैक्सिमम करना है, चार्ज को, तो Q इज इक्वल टू डी बाय डी क्यू ऑफ फोर्स। फोर्स मतलब K बाय आर स्क्वायर इंटू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। ये लिखना पड़ेगा। फोर्स को करना है आपको 0, और यहाँ पे K अपॉन आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया, और D बाय डी क्यू कर देंगे हम किसको, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर का। ठीक है, चलिए ये भी इधर जाएगा तो 0, डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कीजिए, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू का 1 माइनस 2Q। नाउ -2Q को आप क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो -2Q को इधर ट्रांसफर करिएगा तो 2 स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू। एक मिनट, 2 स्मॉल क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू के इक्वल हो गई। नाउ स्मॉल क्यू क्या आएगा, स्मॉल क्यू इक्वल टू Q/2। इसका मतलब है कि चार्जेस को आपको इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा Q/2 में। तो 10 जो है, 10 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, तो ये वैल्यू आनी चाहिए आपके पास में 5। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब ये जनरलाइज क्वेश्चन आपको याद रखना है, जब भी मैक्सिमम की बात करें तो जो वैल्यू दी गई है उसको आपको क्या करना है, इक्वली डिवाइड कर देना है 2 पार्ट्स में। क्लियर है? ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी देखिए सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड विद डिस्टेंस d एंड प्लेस्ड इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, what will be the equivalent distance between two charges in air for the same electrostatic force। कह रहे हैं फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर को सेम रखना है। तो क्या कैलकुलेट करना, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन एयर। एयर में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मीडियम में आपको डी गिवन है, फॉर्मूला लगाइए। मीडियम, मीडियम में क्या लिखोगे, 1/4πε0 इंटू के इंटू Q1 Q2 बाय डी स्क्वेयर। ये डिस्टेंस आपको डी गिवन है। नाउ एयर में बात करते हैं तो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। क्लियर है? ओके, सारी वैल्यूज पुट करते हैं। 1/4πε0 से 1/4πε0, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, तो क्या रहा आपके पास में 1/k d स्क्वेयर।
इज इक्वल टू 1/r²। आर की वैल्यू चाहिए, इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो r² इक्वल टू kd²। तो आर क्या आ जाएगा, आर आएगा √k × d²। तो आएगा √k × d, मतलब d√k। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्लियर है? ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं अ पॉइंट चार्ज q1 इज इक्वल टू 4q0 is placed at origin and another point charge q2 equal to minus q0 is placed at x equal to 12. चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज q0, कह रहे हैं प्रोटॉन का चार्ज जो है वो q0 है, एंड द प्रोटॉन इज प्लेस्ड ऑन x एक्सिस so that electrostatic force between proton is 0. In this situation, position of proton from origin. चलिए देख लेते हैं क्या है। आपको ये कंडीशन गिवन है, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे हम डायग्राम को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। कह रहे q1 इक्वल टू 4q0, ये आपको 4q0 गिवन है एट ओरिजिन, प्लेस्ड एट ओरिजिन। अनदर पॉइंट चार्ज q2 इक्वल टू माइनस q0, q2 इक्वल टू माइनस q0। ठीक है, q2 की वैल्यू माइनस q0 गिवन है, प्लेस्ड एट 12 सेंटीमीटर। तो ये सेपरेशन कितना हो गया आपके पास, 12 सेंटीमीटर। नाउ चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज q0, द प्रोटॉन इज प्लेस्ड अलोंग द x एक्सिस सो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन प्रोटॉन इज 0। अब आप समझिए, प्रोटॉन पर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को 0 करना है। कितना करना है, 0 करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। बिटवीन तो 0 होने से रहा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज ऑफ प्रोटॉन रखेंगे तो इन दोनों में रिपल्शन और इसमें अट्रैक्शन, तो ये इधर मूव कर जाएगा। तो ध्यान रखिए, जब अपोजिट नेचर चार्ज होता है तो हमने कंसेप्ट पढ़ा आउटसाइड द स्मॉलर चार्ज रखते हैं, और ये सेपरेशन हमने x बोल दिया। ठीक है, अब इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 है, 0 होने के लिए इन दोनों में रिपल्शन और इन दोनों में अट्रैक्शन। ठीक है, और अगर इन दोनों में रिपल्शन है तो ये सेपरेशन आपको पता है कितना है, 12 प्लस एक्स। दिस इज 12 प्लस एक्स, और ये फोर्स है आपका F1 एंड दिस फोर्स इज F2। तो बोल रहे हैं आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन 0 है, तो पोजीशन बताइए प्रोटॉन की ओरिजिन से। सिंपल, ट्राई करते हैं। फोर्स 0 है, दैट इज F1 की वैल्यू F2 के इक्वल है। ओके, और F1 इज द फोर्स बिटवीन 4q0 एंड q0। तो फॉर्मूला लगाएंगे k q0 इंटू 4q0 डिवाइडेड बाय 12 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज r² इज इक्वल टू। अब फोर्स बिटवीन q0 एंड माइनस q0, तो क्या लिखेंगे, k q0 क्योंकि नेगेटिव के कारण डायरेक्शन लिखी है हमने, इंटू x²। बस सिंपल है, सॉल्व हो गया। अब तो ये सॉल्व हुआ, तो k q0 से आपने k q0 और q0 से q0 को कैंसिल कर दिया। इसको आप लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 12 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 4 को लिखा 2 ऐसे होल स्क्वायर, और इसको लिखा 1/x का होल स्क्वायर। हमने कहा होल स्क्वायर से होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर दिया, तो क्या आया आपके पास, 2/12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कीजिए, यहीं पे सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा क्या, 2x इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स, और x को इधर ट्रांसफर करिए तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। बट x थोड़ी चाहिए, प्रोटॉन की पोजीशन चाहिए ओरिजिन से, तो x तो 12 है, ये भी 12 है, तो फाइनल आंसर कितना होना चाहिए, 12 प्लस 12 24 सेंटीमीटर। ये जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है समझिए, क्वेश्चन इज टू आइसोलेटेड मेटेलिक सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड 2r। आपको दो मेटेलिक सॉलिड स्फीयर गिवन है, these are the two metallic solid sphere of radius r and 2r. Okay, we have to given that this is radius r and this is radius 2r. Okay, are charged such that both have same charge density. इसका charge density sigma और इसका भी charge density sigma, इसका charge q1 and this having charge q2. क्लियर है?
द स्फीयर आर देन कनेक्टेड विथ थिन कंडक्टिंग वायर। तो कनेक्शन से पहले की बातें कर लेते हैं हम। तो चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो Q1 कितना आएगा? Q1 इज 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर, दिस इज Q1। Q2 कैलकुलेट करेंगे तो चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 2r का होल स्क्वायर, और 2r का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे सो व्हाट इज Q2? Q2 इक्वल टू 4 आर स्क्वायर मतलब 16 पाई सिग्मा आर स्क्वायर, ये बन जाएगा। देन व्हाट इज द टोटल चार्ज? तो आप कहेंगे सर टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, तो 16 प्लस 4 20 पाई सिग्मा आर स्क्वायर, ये इनिशियल कंडीशन थी। अब आपने क्या किया? बोथ आर कनेक्टेड विद द कंडक्टिंग वायर। एक आपका स्फीयर ये है और सेकंड स्फीयर ये है, एंड दिस हैविंग रेडियस r एंड दिस हैविंग रेडियस 2r। आपको बोला गया क्वेश्चन में कि बोथ आर कनेक्टेड बाय द कंडक्टिंग वायर। जैसे आप कंडक्टिंग वायर का यूज करेंगे देन फ्लो ऑफ चार्ज विल टेक प्लेस हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसका मतलब पोटेंशियल सेम, और अभी हमने पढ़ा था पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर। अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो आपको पता है कि जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, दैट इज Q1 डैश रेशो Q2 डैश। इसका फाइनल चार्ज, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो Q1 डैश, इसका फाइनल चार्ज Q2 डैश। क्लियर है क्या? Q1 डैश रेशो Q2 डैश इक्वल टू R1 रेशो R2, और R से R कैंसिल, दैट इज 1 रेशो 2। अब हम इसका Q2 पता करते हैं, चार्ज को पता करते हैं Q2 को। तो Q2 कैलकुलेट करने के लिए Q2 डैश फॉर्मूला क्या बोलता है? रेशो Q2 के रिस्पेक्टिव रेशो कितना है? 2। तो आप लिखेंगे रेशो अपॉन सम ऑफ रेशो इनटू टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज कितना था? इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, 20 पाई सिग्मा आर स्क्वायर, ये टोटल चार्ज आ गया। चलिए इसका टोटल चार्ज पता कर लिया, बट चार्ज डेंसिटी पता करना है। तो चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा डैश इक्वल टू Q2 डैश डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 2r होल स्क्वायर। चलिए Q2 डैश की वैल्यू पुट करें। Q2 डैश की वैल्यू है 22 जा 40 पाई सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 4r स्क्वायर। अब देखिए सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, बस आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, 4 से ये 10 टाइम्स कैंसिल, 2 5 जा और 2 2 जा। ठीक है, समझिए फिर से हमने क्या किया, ये आया 40/3, तो ये 40 पाई सिग्मा आर स्क्वायर इंटू 3 और लिखना पड़ेगा आपको, 40/3 है ना, ये 40/3, तो 4 पाई और 4 आर स्क्वायर, तो कितना आया फाइनली? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल, तो सिग्मा डैश इक्वल टू 5/6 सिग्मा, सिग्मा को अपॉन में लाओ तो सिग्मा डैश बाय सिग्मा 5/6, यही पूछा था, सिग्मा डैश बाय सिग्मा 5/6, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर ए एंड बी व्हेन प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इन एयर repel each other with force F. Two identical metallic sphere, another uncharged sphere C, first placed in contact with A, then with B, and finally placed at midpoint. ठीक है, तो दो आपको आइडेंटिकल स्फीयर हैं ए एंड बी व्हेन प्लेस्ड इन सर्टेन डिस्टेंस इन एयर रिपेल ईच अदर। चलिए बनाते हैं इसको। ये आपका एक स्फीयर, ये आपका सेकंड आइडेंटिकल स्फीयर, व्हेन दे आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इन एयर, आइडेंटिकल है, हम इसको ऐसा करते हैं चार्ज क्यू आइडेंटिकल है, तो फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स क्या आना चाहिए? F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इन एयर विथ फोर्स F। अनदर आइडेंटिकल स्फीयर टच्ड विथ C। अब एक आइडेंटिकल स्फीयर लाए, उस आइडेंटिकल स्फीयर को हमने पहले यहाँ पे टच करवाया ए से, देखो टच होगा। थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर, सेम प्रोसेस, क्या पड़ा है? कंडक्शन Q/2 Q/2। ठीक है,
सी इज फर्स्ट प्लेस्ड इन कांटेक्ट विथ ए देन इन कांटेक्ट विथ बी। अब देखिए जो बी है ये क्या है, इस पर चार्ज क्यू है और सी पर अभी चार्ज कितना था Q/2, क्योंकि ये ए से टच होके आया है। तो इन पर अगर हम चार्ज की वैल्यू की बात करें तो Q प्लस Q/2 अपॉन 2, तो आपने पढ़ा अभी कितना 3Q/4, तो ये 3Q/4 दोनों पे इक्वल हो जाएगा। तो आपने कहा कि इसको सर 3Q/4 वैल्यू का एक चार्ज ये है, और कह रहे हैं कि इस आइडेंटिकल स्फीयर मिड पॉइंट पर रख दिया सी को बाद में, देन फाइनली प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन देम, तो इनके मिड पॉइंट पर रख दिया यहाँ पे। चलिए इस पर चार्ज 3Q/4, एक मिनट, इस पर चार्ज 3Q/4 और इस पर भी चार्ज 3Q/4। और अगर ये पहले r डिस्टेंस पर थे और ये मिड पॉइंट हो गया इसका, तो सेपरेशन भी आप समझ गए होंगे कितना होना चाहिए r/2, और ये भी क्या होना चाहिए r/2। तो आपसे क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं देन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय स्फीयर सी, ये इस पर क्या लगाएगा रिपल्शन फोर्स लगाएगा, और रिपल्शन फोर्स लगाएगा देन इट विल बी रिपेल इन दिस डायरेक्शन, दिस फोर्स इज F1, ये भी इस पर रिपल्शन लगाएगा, सो दिस विल बी F2, दिस विल बी F1। अब आप नेट फोर्स कैलकुलेट कीजिए, नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे देन दिस इज द रिपल्शन बिटवीन Q/2 एंड 3Q/4 और F2, तो F2 माइनस F1, ये हमने नेट फोर्स लिखा। चलिए वैल्यू डालते हैं F2 की, Q1 कितना है 3Q/4 इंटू Q2 3Q/4 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, R/2 होल स्क्वायर, ये लिखा आपने, माइनस F1 क्या लिखेंगे Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, R मतलब R/2 होल स्क्वायर, ये लीजिए। अब देखिए इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 3 9/16, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे एफ नेट की वैल्यू, एफ नेट इज इक्वल टू 9/16 K/Q² बाय 9/16 K/Q² बाय R स्क्वायर अपॉन 4, और इसको क्या लिखेंगे 3/2 K/Q² बाय R स्क्वायर बाय 4। चलिए सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 4 जा 16, ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, सॉरी क्या ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, 2/3 रेशो से ऊपर लिखिए, तो नेट फोर्स आएगा 9/4 K/Q² अपॉन R स्क्वायर, ये आया, माइनस ये जैसी टर्म ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 6K/Q² अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है, ओके। तो देखिए 3 16 और ये 4 थर्ड रेशो में था यहाँ पे, तो आपने ये लिखा, फाइनली आपका यहाँ से K/Q² बाय R स्क्वायर कॉमन ले लिया, 9/4 माइनस 6। अब आप इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका फाइनली, एक मिनट वापस से एक बार देख लेते हैं इसको, F2 3K 3/4 3Q/4 और ये R/2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा K, और दिस इज ओके दिस इज 3/4 नॉट 3Q, दिस इज 3/4, ओके 3/4, तो आपका ये भी यहाँ पे क्या बनेगा 3/4, तो 8 हो जाएगा, ये 3/8, इसीलिए डेटा थोड़ा सा ज्यादा आ रहा था एक्चुअली। तो 4 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स, तो क्या बनेगा आपका ये बनना चाहिए आपका 3/2 K/Q² बाय R स्क्वायर। चलिए K/Q² बाय R स्क्वायर कॉमन है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 9/4 माइनस 3/2। अब या तो एलसीएम ले लीजिए या डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए, मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड,
जिससे थोड़ा इजी गोइंग सॉल्व हो जाएगा। 9/4 6/4, 9/4 माइनस 6/4 कितना होगा? 3/4। देखिए 9/4 और ये 6/4, 9/4 और 6/4 को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो एफ नेट यहाँ लिख देता हूँ एक बार, थोड़ा स्पेस कम है। एफ नेट कितना आ जाएगा? 9/4 और 6/4 तो 3/4 और के क्यू बाय आर स्क्वायर को आप लिख सकते हो एफ, तो आंसर इज 3/4 एफ। क्लियर है? ओके। तो इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कूलम्ब लॉ पे बेस्ड हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, तो पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।